आपका दोस्त सर होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है 5 ऐसे जहरीले भोजन जो आप लोग यूज करते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है। आप लोगों को तिल तिल करके वो भोजन मार रहा है, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं है। आप उसका अगर हाई डोज लेते हैं तो आप सीधा ऊपर का टिकट कर जाएगा संग संग, ये आपको पता भी नहीं है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, आपको समझा देते हैं जो 5 कौन से सबसे जहरीले भोजन है जो आप लोग यूज करते हैं, वो आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करना भी है तो कैसे हम उसको सावधानी के साथ यूज करेंगे, ये बिल्कुल बताएंगे आज वीडियो में। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो भोजन है, वो जो आइटम है, हम लोग सबको घर में यूज करते हैं, वो है आलू। आलू मीन्स वो नॉर्मल आलू नहीं। देखिएगा आलू पे कुछ पार्ट हरा हरा हो जाता है, या फिर गोटा आलू ही हरा कलर का होता है, राइट। तो जो हरा कलर का होता है वो हमारे लिए खतरनाक है। जो नॉर्मल आलू है वो खतरनाक नहीं है। तो जो हरा कलर का है वहां से काट के साइड कर दीजिए, नॉर्मल आलू को पका के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन में शंका है कि नहीं इसमें हरा हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, तो आप गोटा आलू फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं कि हरा आलू से क्या दिक्कत हो सकता है हमको, ठीक है। तो हरा आलू के अंदर 2 केमिकल मिलते हैं, ठीक है। 2 केमिकल कौन कौन से आपको समझा देते हैं अभी। तो इस हरे वाले आलू के अंदर 2 केमिकल पाए जाते हैं। एक है क्लोरोफिल, दूसरा है सोलानेस। क्लोरोफिल तो हरा कलर देने के लिए जिम्मेदार है, वो खतरनाक नहीं है, वो नॉर्मल है। लेकिन जो दूसरा नंबर का जो है सोलानेस केमिकल, वो बहुत खतरनाक है। वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। कैसे? अगर आप इसका क्वांटिटी थोड़ा सा मात्रा का हरा वाला आलू खाते हैं तो आपको हल्का का चक्कर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, वोमिटिंग जैसा लग सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। लेकिन और रेयर केस में आप इसका ज्यादा क्वांटिटी खा लेते हैं, 400 ग्राम, 450 ग्राम, 500 ग्राम खा लेते हैं, तो रेयर केस है। इसमें क्या होगा, आप कोमा में जा सकते हैं, आपका बॉडी पैरालाइज हो सकता है, प्लस बहुत रेयर केस में आपका डेथ भी हो सकता है। तो हरा आलू इस तरह से बहुत खतरनाक है, आप लोग सोच समझ के खाइएगा। अब हमारा जो दूसरा आइटम है वो है जायफल। जी हाँ, वही जायफल जो छोटे बच्चों को तेल के साथ चटाया जाता है, या फिर तेल में मिला कर लगाया जाता है, या फिर हम लोग उसको गरम मसाला के साथ यूज करते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अंदर एक केमिकल मिलता है, उसका नाम है माइरिस्टिसिन, ठीक है। इस माइरिस्टिसिन की वजह से हो सकता है आपको उल्टी हो, वोमिटिंग का शिकार हो, वोमिटिंग का भाव लगे, आपका सर चकराए, ठीक है ना, इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत रेयर केस में क्या हो सकता है, आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन का मतलब हो गया, सामने कोई नहीं है फिर भी आपको लगेगा कोई है, सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है फिर भी आपको लगेगा कोई कुछ बोल रहा है, सामने भूत नहीं है लेकिन आपको लगेगा भूत है। इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये ज्यादा क्वांटिटी में लगभग 10 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में लेने से चांसेस है कि आपको इस टाइप का हेलुसिनेशन और कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको सावधान होने का दरकार है। इस जायफल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जितना कम हो सके करना है, या फिर इसको नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है आलमंड। आलमंड सुन के घबराना नहीं है। आलमंड मतलब बीटर आलमंड, मतलब कड़वा आलमंड, ठीक है, जिसको बंगाली लोग क्या बोलते हैं, काठ बादाम बोलते हैं। बीटर आलमंड का बात कर रहा हूं। वो हरा वाला आलमंड का जो हल्का हल्का हरा रहेगा, मैं पिस्ता का बात नहीं कर रहा हूं, वो आलमंड ही रहेगा, वो हरा कलर का रहेगा, हरा हरा रहेगा और कड़वा रहेगा खाने में। वो नॉर्मली स्टोर में नहीं मिलता है। जनरली स्टोर में क्या होता है, मीठा वाला आलमंड मिलता है जो हम लोग खाते हैं, राइट। वो हरा वाला आलमंड जो होता है वो जनरली नहीं मिलता है, वो काफी कड़वा होता है। उसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड पाया जाता है, वही साइनाइड जो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। बस थोड़ा सा चाटने से ही कुछ ही सेकेंड में संग संग मौत हो जाता है आदमी का। वही साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड जो है उस हरे वाले आलमंड में पाया जाता है, जो काफी कड़वा होता है और हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो इसको खाने से पहले 10,000 बार सोच लीजिएगा। ये खाने के साथ साथ आपका संग संग मौत होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद चौथा नंबर का जो प्रोडक्ट है हमारा वो है राजमा। राजमा सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजमा मतलब राजमा। आप ये मत बोलिएगा सादा राजमा, हरा राजमा, लाल राजमा, मैं सब राजमा की बात कर रहा हूँ। राजमा अगर आप खाते हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदर लेक्टिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है। अगर उस लेक्टिन नाम का केमिकल आपके बॉडी के अंदर जाए तो आपको उल्टी हो सकता है, उल्टी जैसा फील आ सकता है, पेट दर्द कर सकता है, और बहुत ही रेयर केस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप खा लेंगे तो आपका मौत भी हो सकता है, मौत का कारण बन सकता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या राजमा को खाना छोड़ दे? तो बिल्कुल राजमा को खाना नहीं छोड़ना है। ये कब प्रॉब्लम होगा, जब आप कच्चा राजमा खाएंगे या अध पका राजमा खाएंगे। जब फुल अच्छे से उसको पकाया जाएगा, राजमा जब कड़ा है, जब वो सॉफ्ट हो जाएगा, समझ जाइए अच्छे से पक गया है, तब उसको खाना है, तब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अधपका हो या कच्चा हो तो लैक्टिन नाम का प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर जो केमिकल रहता है वो एक्टिवेट रहता है, वो बॉडी के अंदर जाते ही आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से राजमा खाने से आपको बचना है, या खाना भी है तो सावधानी के साथ खाना है। उसके बाद 5वां नंबर पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो सबसे पॉपुलर है, वो है राइस। राइस मतलब राइस, नॉर्मल राइस बोलिए या फिर ब्राउन राइस बोलिए, दोनों अलग अलग है। दोनों में अलग अलग मात्रा में ये जहरीला पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ब्राउन राइस की।
व्हाइट राइस में भी रहता है लेकिन कम रहता है, लेकिन ब्राउन राइस में ज्यादा होता है। ब्राउन राइस में क्या चीज ज्यादा होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? ब्राउन राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, अच्छा है, हेल्थ के लिए काफी बेहतर है, लेकिन ब्राउन राइस में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। आर्सेनिक आता कहां से? जब ये ब्राउन राइस का खेती होता है या फिर नॉर्मल राइस का खेती होता है, उसमें फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। उस फर्टिलाइजर को यूज करने से ही उसमें आर्सेनिक का क्वांटिटी बढ़ता है, क्योंकि राइस में ये पावर होता है कि वो वाटर को बहुत ज्यादा होल्ड कर सकता है। वाटर को होल्ड करते करते वो आर्सेनिक को भी होल्ड करना शुरू कर देता है, राइट। इससे आर्सेनिक का मात्रा बढ़ जाता है और ये ब्राउन राइस में बहुत ज्यादा होता है। तो ब्राउन राइस में आर्सेनिक की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है, इंटरनल कैंसर हो सकता है। कैंसर मतलब कोई भी कैंसर हो सकता है आपको ब्राउन राइस ज्यादा लीजिएगा तो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खाना छोड़ दीजिए। आपको लेने का सेफ तरीका बताता हूं। आप जब भी ब्राउन राइस खाना चाहते हैं, खाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आधा घंटा तक ब्राउन राइस को पानी में उबाल करके छोड़ दीजिए। गर्म पानी में इसे डाल के छोड़िए तो बेहतर है। आप ठंडा पानी में डाल के छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब चावल को धोते हैं तो 6, 7, 8 बार, जितना बार हो सके आप चावल को धो के उसको पानी फेंकते जाइए। धोइए, पानी फेंकिए, धोइए, पानी फेंकिए। उसके बाद आधा घंटा तक छोड़ दीजिए। उसके बाद पानी को फिर फेंकना है। चावल जो सूखा बचेगा फूलने के बाद वो गर्म पानी में डालना है और उसको अच्छे से पकाना है, एकदम हीट में, ज्यादा हीट देकर पकाना है। और चावल नरम होना चाहिए, कड़ा नहीं रहना चाहिए। उससे आर्सेनिक का मात्रा लगभग ना के बराबर हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वांटिटी हल्का रह ही जाता है, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो जितना भी घस लीजिए थोड़ा मोड़ा रहेगा। और वही आर्सेनिक जनते जनते बाद में क्या होता है, कैंसर का रूप लेता है। बहुत तरह का कैंसर हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया। ये टॉप 5 मैंने डेंजरस फूड बताया, टॉप 5 मैंने जहरीला फूड जो बताया, ये सबके घर में मिलता है, कोई ना कोई खाता यूज करता है, सबको पता है, लेकिन इसको सावधानी से यूज करिए तो बेहतर है। या फिर आप खाना छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा काम था आपको नॉलेज देना, मैं आपको नॉलेज दे दिया। इस तरह का फूड से बचिए, ये आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए खराब है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।